कर दिया। हाँ देखना, मैंने क्या कहा, जैसे मैं घर से कॉलेज के लिए निकली, मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि 2-3 काम एक्स्ट्रा करके लाना। तो मैंने जैसे रास्ते में मैंने मेरे से एक कोई काम करने के लिए कहा, मैंने यहां रुककर कोई काम किया, मैंने यहां रुककर कोई काम किया, मैं वापस कॉलेज के लिए पहुंच गई। यानी कि ये चक्र चाहे चाहे ये चक्र हो, और मैं और 1-2 काम करने के लिए इधर मुड़ गई और वापस कॉलेज पहुंची, मुझे पहुंचना वही कॉलेज है। रूल्स तो कहते हैं कि एनर्जी ज्यादा खर्च होनी चाहिए, लेकिन हैस ने कहा कि अगर मेरे नियम को अप्लाई किया जाए तब एनर्जी में चेंज चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो हमेशा इक्वल रहेगा। ये कहलाता है हैस का नियम। यानी कि हमेशा चाहे कितने भी चक्रों में किसी भी अभिक्रिया को संपन्न किया जाए, प्रत्येक चक्र में टोटल ऊष्मा हमेशा क्या करती है, हमेशा ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है। यानी कि ये हमेशा ऊष्मा ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करेगा। हाँ हाँ, अपना अपना नाम डाल दे उसपे। बिना नाम के स्टूडेंट्स नहीं करेंगे अटेंड, ठीक है, बिना नाम के नहीं करेंगे अटेंड। देखिए रिएक्शन से समझना, ध्यान से समझना है रिएक्शन से। देखो कैसे, NH4Cl का निर्माण ही पूछता है वो पेपर के अंदर, और बहुत बार आया है। और नहीं भी पूछता, वो सीधे सीधे कहता है कि हैस का नियम लिखिए। देखो NH4Cl का निर्माण कैसे किया गया, देखना। इन्होंने कहा कि NH3 + HCl, ठीक है, ये मानो गैसियस स्टेट में है, ये भी गैसियस स्टेट में, और इसमें हल्का सा जल मिलाया एक्वस, तो ये डेफिनेटली NH4Cl एक्वस में बदल जाता है, ठीक है। अब देखना, इन्होंने कहा, इधर देख रही हूं, पहले इधर देखना, माना ये एनर्जी मेरी Q के बराबर है, ठीक है। अब देखना, मैंने कहा कि यहां से लेके यहां तक मानो इसने कितनी एनर्जी, के किलो कैलोरी एनर्जी, या फिर अपनी मर्जी से जो भी देना चाहें, J किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज की। और यहां से रिलीज करने के बाद इन्होंने NH4Cl को सॉलिड में चेंज किया, यानी कि इतनी एनर्जी देने के बाद ये सॉलिड में बदलेगा। अब आप ये मत कहना मैडम एनर्जी की वैल्यू बताओ, एनर्जी की वैल्यू नहीं होती इसमें, क्योंकि क्या होता है कि मुझे नहीं पता मैंने कितनी वैल्यू ले रखी है, यहाँ जितनी वैल्यू यहाँ होगी उतनी एनर्जी कंटेन रहेगी, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, NH4Cl सॉलिड, और अगर मैं इसमें एक्वस मिला दूं तो ये वाली एनर्जी NH4Cl में चेंज हो गई। ये ध्यान रखना, गैस से पहले किसमें बदला, सॉलिड में, यानी कि कुछ ना कुछ गैस से सॉलिड में बदला है। आगे देखना, आगे देखना, यहां से मानो J, ये मानो K किलो कैलोरी है, K किलो कैलोरी, इसलिए मैं नहीं लिख रही थी K के फॉर्म में, K के फॉर्म में ना लिखकर इसको लिखो क्या, यहां लिखो K, चलो K यहां लिख रही हूं, K किलो कैलोरी, ये ध्यान रखना, या किलो जूल में लेना चाहो तो किलो जूल में ले लो। यानी कि मैंने क्या कहा कि ये यहां से इसमें कन्वर्ट हुआ है तो ये K किलो कैलोरी में, यानी कि ये एक चक्र पूरा हुआ मुझे, यानी कि मुझे यहां से यहां पहुंचना था, मैंने ऐसे पहुंची। अब देखना, अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो ध्यान से रखना कि L ले लिया मैंने, L किलो कैलोरी एनर्जी निकल रही है बाहर। तो ये मानो अब NH3 पहले एक्वस में चेंज हुआ है, फिर HCl गैस में ही रहेगा। अब देखना, यहां से L के बाद मानो M किलो कैलोरी निकली है, तो M किलो कैलोरी निकलने के बाद देखना ये किसमें बदला, NH3 एक्वस, और ये क्या प्लस HCl एक्वस, ये दोनों एक्वस में बदल गए, और यहां से ये एक्वस से एक्वस सॉल्यूशन में बदल गया, यानी कि जलीय विलयन में, और ये हो गया N किलो कैलोरी। अब हैस का नियम क्या कहेगा कि इस चक्र में टोटल ऊष्मा
बराबर इस चक्र में टोटल ऊष्मा और इसके बराबर होती है। यानी कि कहने का मतलब कैसे, L प्लस M प्लस N इक्वल टू क्या, Q बराबर J प्लस K। यानी कि हमेशा एनर्जी चेंज क्या रहेगा, ऐसे रहेगा। यानी कि अगर रिएक्शन से हम बात करेंगे तो इस तरीके से बात की जाएगी। अब बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट? मैं से एक चीज देखनी थी। ठीक है, ये हेसिस लॉ के नाम से जाना जाता है कि हेस का नियम क्या है, किस तरीके से इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब आगे देखना, हेस यहां से आता है पेपर में, हेस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ हेसिस लॉ। अब मैं बताती हूं आपको कि कैसे पूछा जाएगा पेपर में, हेस के नियम के अनुप्रयोग। देखना, पहला पहला कौन सा है, फर्स्ट मानो संभवन ऊष्मा का परिकलन करवा रहा है ये हेस के नियम से। क्या क्या चीजें हम निकाल सकते हैं, संभवन ऊष्मा का परिकलन एग्जाम्पल से समझेंगे बस, आपको निकालना आना चाहिए कि कैसे निकाला जाएगा। तो देखना, इस नियम के सहायता से क्या करते हैं, अगर किसी भी अभिक्रिया के दहन ऊष्माओं के मान यानी कि एंथैल्पी की वैल्यू दे रखी हो, दहन ऊष्मा के मान दिए हुए हो, तो हम संभवन ऊष्मा का परिकलन कर सकते हैं। देखो कैसे, इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान से देखना, मैथ वाले बच्चे आराम से कर लेंगे। कार्बन, हाइड्रोजन व सुक्रोज C12H22O11, C12H22O11 जो दिया हुआ है, इसकी दहन ऊष्माओं के मान दिए हुए हैं। दहन ऊष्माओं के मान क्या क्या दिए हुए हैं, देखिएगा, दहन ऊष्माओं के मान दिए हुए हैं, माइनस के, इसका दिया हुआ है कार्बन का माइनस के 393.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, सॉरी किलो कैलोरी में दिया हुआ है, किलो कैलोरी में। हाइड्रोजन का दिया हुआ है, हाइड्रोजन का दिया हुआ है आपको माइनस के 286.2 किलो कैलोरी। एक क्वेश्चन समझाऊंगी, बाकी आप कर लेंगे। और यहां सुक्रोज का दिया हुआ है, सुक्रोज का दिया हुआ है माइनस के 5644.2। अब देखना हेस का नियम यहां कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि सुक्रोज की संभवन ऊष्मा क्या होगी, सुक्रोज की संभवन ऊष्मा क्या होगी, यही आता है पेपर में। आप पेपर खोल के देखेंगे तो आपको यही मिलेंगे। याद रखना, वो केवल ये क्वेश्चन देगा आपको, रिएक्शंस खुद से बनानी पड़ेंगी। क्या कहा मैंने, सिर्फ क्वेश्चन देगा। हमारे अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर कम से कम 3 क्वेश्चन आए थे हेसिस लॉ से, जिसमें उसने सिर्फ यही पूछा, इनके वैल्यू दे रखी थी और वैल्यू देके पूछा था कि संभवन ऊष्मा की गणना, ठीक है ना। और तो देखना कैसे करेंगे इसे, देखिए अब सॉल्व करना सीखेंगे, इसे कैसे सॉल्व करना है, पेपर में कैसे करके आओगे आप, वो देखिए। कार्बन की क्या दे रखी है, कार्बन की क्या दे रखी है माइनस के, आप बता सकते हो कौन सी रिएक्शन बन सकती है, C+O2, ये सॉलिड में है, ये गैस में है, और CO2 गैस के अंदर है। देखते चलना कैसे कर रही हूं मैं सॉल्व। कितना दिया हुआ है, माइनस के 393.5 किलो कैलोरी दिया हुआ है,
ठीक है, ये दिया हुआ है। ये इक्वेशन फर्स्ट देना, ये रिएक्शन आपको खुद से याद रखनी पड़ेगी, पेपर में एप्लीकेशन पूछेगा। अब देखो, अब आवाज सही आ रही है? आवाज सही आ रही है? फटाफट देखिए, आवाज सही आ रही है? अब भी नहीं आ रही क्या? मैं माइक बिल्कुल मुंह पे ले रखा है। चलो, अगर आवाज कम आ रही है, ये देखो, ये रिएक्शन आपको याद रखनी पड़ेगी। ध्यान रखना कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 बनाता है तो कितनी एनर्जी है? माइनस की 393.5 किलो कैलोरी। और किसकी दे रखी है? हाइड्रोजन की दे रखी है। तो हाइड्रोजन के लिए देखो कैसे निकालेंगे, ये याद रहना चाहिए। H2 प्लस हाफ O2 क्या बना रहा है? H2O बना रहा है। और इसकी एनर्जी कितनी दे रखी है? माइनस के 286 पॉइंट कितनी, 2 किलो कैलोरी। और ये स्टेट भी लिखनी जरूरी है, तो स्टेट लिख दो क्या क्या दे रखी है? गैस और गैस, ये भी गैस, ये भी गैस, और ये पानी लिक्विड में रहेगा। ये क्या रही? ये सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन और क्या दे रखा है? सुक्रोज का और दे रखा है वैल्यू। तो सुक्रोज के लिए इक्वेशन क्या हो सकती है? बायोलॉजी वाले स्टूडेंट में से कोई बताएगा मुझे, सुक्रोज का निर्माण कैसे कर पाओगे आप? ये वो दे रखी है C12H22O11 प्लस, आपको दिया हुआ है ये 12O2 गैस से क्या बनाना है? 12CO2 प्लस 11H2O। ये कितनी दी हुई है? एक बार देख लेना इक्वेशन सेटिस्फाइड है या नहीं, बस इतना देखना है। इसके बाद में बताती हूँ मैंने किया क्या है। इक्वेशन थर्ड देखो, जिसकी दहन ऊष्माओं के, मुझे कार्बन की दहन ऊष्मा दे रखी है। हर क्वेश्चन के अंतर्गत कार्बन की जब जब दहन ऊष्मा दी हुई होगी, मुझे ये इक्वेशन लिखनी रहेगी। कौन सी इक्वेशन लिखनी रहेगी? ये वाली इक्वेशन लिखनी रहेगी। जब जब हाइड्रोजन की दे रखी होगी, जब मुझे ये वाली इक्वेशन लिखनी रहेगी। और जब जब सुक्रोज की दे रखी होगी तो मुझे इसको ऐसे ब्रेक करना पड़ेगा। यानी कि ये तो सब दिया हुआ है। ध्यान रखना, पेपर में ये रिएक्शन नहीं देगा वो। इसीलिए मैं कह रही थी कि यहाँ रटने की चीजें हैं, ये रिएक्शन याद रखनी पड़ेंगी आपको। इसलिए मैं कह रही थी फर्स्ट पार्ट इज वेरी इजी देन दिस पार्ट। पर जिसको रटने की अच्छी पावर है वो ये कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ऐसा लगता है कि मैं रट के ज्यादा अच्छे से नंबर ला सकता हूं बजाय मैथमेटिकल पोर्शन के, तो ये वाला कर सकते हैं। अब देखना, मुझे संभवन ऊष्मा निकालनी है। संभवन ऊष्मा क्या थी? संभवन ऊष्मा क्या थी? ध्यान है? संभवन ऊष्मा थी कि जिसकी संभवन ऊष्मा निकालनी है उसका निर्माण उसके ही तत्वों से करना है। यानी कि ऐसे देखो, ये वाली इक्वेशन 12 कार्बन प्लस 11H2 गैस प्लस 11/O2 गैस, और आपको बनाना है क्या? C12H22O11। ये निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये तीन इक्वेशन दे रखी हैं और ये वाली इक्वेशन इन तीनों से कैलकुलेट करनी है। कोई बच्चा बता सकता है कि क्या करूं मैं कि इसको कैलकुलेट करूं बिना नोट्स खोले? बताओ, कोई भी एक दो स्टूडेंट जो बताओ मुझे कैसे निकाल। ये दिया हुआ है, कार्बन की दहन ऊष्मा दे रखी है, हाइड्रोजन की दहन ऊष्मा दे रखी है, सुक्रोज की दहन ऊष्मा दे रखी है, ये तीनों का है। और मुझे निकालना क्या है? ये इक्वेशन निकालनी है। कैसे निकालोगे? कोई बता सकता है कैसे निकालोगे? कि मैं ही कराऊं इसे? अमन, उमेश, अजय बता सकते हो? कुलदीप, मैडम को भी याद हो गया नाम आपका, कुलदीप। नगमा, किसी को समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कैसे बताओ, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, केमिस्ट बायोलॉजी वाले ध्यान से समझना।
मुझे इन तीन से ये निकालना है, इन तीन से ये निकालना है। कोई तीन इक्वेशन होती है और उसमें से कोई एक इक्वेशन मुझे कैलकुलेट करनी होगी, तो कैसे करूंगी देखना। यहां क्या चाहिए मुझे, 12 चाहिए, कार्बन के साथ तो 12 चाहिए और हाइड्रोजन के साथ 11 चाहिए और बीच में प्लस आ रहा है। यानी कि अगर मैं समीकरण 1 में 12 का गुणा कर दूं, समीकरण 2 में 11 का गुणा कर दूं और इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं, तो शायद मुझको कुछ फॉर्म मिल जाए ऐसी। सही कहा मैंने क्या? तो देखिए कैसे करेंगे। समीकरण 1 को देखते चलना, 12 से गुणा तथा समीकरण 2 को 11 से गुणा करके जोड़ने पर, देखना एक बात ध्यान रखना बायोलॉजी वाले स्टूडेंट, 12 का गुणा जब हम करेंगे तो हर वर्ड में होगा। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि x प्लस वाई इक्वल टू 2 का गुणा करना है इस इक्वेशन के अंदर, तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। यानी कि कैसे कैसे देखो कैसे कर रही हूं, समीकरण 1 में 12 का गुणा करो, 12 कार्बन प्लस 12 ऑक्सीजन और 12 क्या, CO2। और 12 का गुणा जरा इससे कराना, कितना आ रहा है, 12 का गुणा इससे कराओ कितना आ रहा है, इक्वेशन से कराओ। 12 × 36, 12 × 5 60, हासिल लगी 6, 12 × 36 और 6 42, 2 हासिल लगी 4, 12 × 108 और 4 12, 2 12, 12 × 36 और 46 और 2, ये आ रही है क्या, यही है, कितना बता रहे, देखना कितना है, 4722 आ रहा है भाई। देखना ये सही है क्या, 12 का गुणा जरा इससे करा के देखो फटाफट, बताओ गलती है तो बताओ। सही क्या है, क्या गुणा मैंने सही क्या है, 11 का गुणा समीकरण 2 में कराइए, 11H2 प्लस, और क्या आ गया, 11H2O गैस। देखते चलो आ जाएगा बिल्कुल। और 11 का गुणा इससे कराइए, कितना आ रहा है, 11 दूनी 22, हासिल लगी 2, 11 चिकी 66 और 2 68, हासिल लगी 6, 11 88 और 6 8 और 14 94, हासिल लगी 9, 11 दूनी 22 और 9 31। देखना 11 का गुणा कराने पर कितना आ रहा है, 31। सही है, मैंने सही सॉल्व किया है। कर दिया, एक बार देख लेना कैलकुलेशन। ये हो सकता है मैं खुद से कर रही हूं तो गलतियां हो तो बता देना मुझे। ये आ गया, अब क्या करूं, अब क्या करना है, इसको जोड़ो, जोड़ो इनको, प्लस 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 और प्लस, ये भी माइनस में है, जोड़ो जरा, जोड़ोगे तो इधर वाली संख्या जोड़ो, 12 कार्बन प्लस 12O2 प्लस 11H2 प्लस 11/2H2, जोड़ना है मुझे, 12CO2 प्लस 11H2O। इनकी कैलकुलेशन करो जरा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, दोनों माइनस में है, जुड़ेंगे तो क्या आएगा, जुड़ने के बाद आ रहा है आपका माइनस के 7870.2 किलो कैलोरी। यहां तक पहले बताओ कोई दिक्कत हो तो फिर मैं इसे आगे सॉल्व करूं। यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया, आया समझ में यहां तक, ओके। देखना जरा फटाफट, ये मिटा दूं अब, इक्वेशन 3 की जरूरत रहेगी मुझे। अरे यार मिटा दिया, मिटाना नहीं था, चलो कोई नहीं, दोबारा लिख दूंगी। सॉल्व करना है इसे हल्का सा,
12 कार्बन तो जैसा है वैसा की वैसा ही आएगा, प्लस ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों के एक जैसे सरनेम हैं, जुड़ जाएंगे। जोड़ो, 12 प्लस 11/2, 12 प्लस 11/2 कितना, 2, 35/2, यानी कि ये क्या आ गया, 12 कार्बन प्लस 35/2 O2। ठीक है, और यहां क्या बचा, 11H2 बचा या नहीं, और क्या है इधर, 12CO2 प्लस 11H2O, क्या आ गया, माइनस के 7870.2 किलो कैलोरी आ गया। अभी मेरे पास ये इक्वेशन आई है, मुझे लानी कौन सी है, लानी कौन सी, अभी जो लिखी थी मिट गई मुझसे, क्या थी, ये लानी है, 12 कार्बन प्लस H11H2 प्लस क्या, 11/2O2, और क्या बनना है, C12H22O11, ये इक्वेशन लानी है। कोई बता सकता है कैसे आएगी, ये मानो समीकरण 4 है, ये वाली इक्वेशन लानी है। ये दो तो यूज कर चुकी, पहली और दूसरी, ऐसा क्या करूं कि तीसरी और चौथी का यूज करूं और ये वाली इक्वेशन ले आऊं, क्या कर सकती हूं, क्या कर सकती हूं बताओ, चौथी में से तीसरी नहीं घटा दूं, समीकरण 4 में से 3 घटा दो, घटाओ, जैसे ही घटाओगे 4 में से 3, तो 3 को नीचे लिख दूं, देखना कैसे, यहां पे मैं ये 4 में से 3 घटाऊंगी तो देखना कैसे आएगा, 3 कौन सी है, यही तो है, C12H22O11 प्लस 12O2, 12CO2 प्लस 11H2O, कितना, माइनस के 5644.2 किलो कैलोरी। मैथ वाले बच्चे सब जानते हैं, घटाएंगे कैसे, घटाएंगे कैसे, माइनस लगा दो, यहां माइनस, यहां माइनस, यहां माइनस, और कहा, यहां माइनस, बिल्कुल कैलकुलेशन जैसी थी, देखो थोड़ी थोड़ी आ रही है। ये 12C तो जैसा है वैसा की वैसा आएगा, प्लस 35/2O2, इसको घटाना है, घटाइए, माइनस के C12H22O11 और माइनस के 12O2, है या नहीं, और इधर कौन बचा, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, ये प्लस का ये माइनस का कट गए, यहां क्या बचा, 0। और इसे जरा सॉल्व करना, ये कितना आ रहा है, डेल्टा H बराबर, ये नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव, और पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बड़ा कौन, नेगेटिव, चिन्ह तो आएगा माइनस का, और घटाएंगे, ये पता है कि नहीं पता, सॉल्व करना आता है कि नहीं आता, माइनस के 2, माइनस के 3, और यहां अगर नीचे भी माइनस लग रहा हो, जैसे ऐसे, माइनस के 2 घटाना है माइनस के 3 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, बड़ा चिन्ह किसका है, 3 का, यानी कि घटेंगे, और चिन्ह किसका आएगा, पॉजिटिव का, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या, नेगेटिव, ये दोनों तो क्या होंगे, घटेंगे, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या कौन सी है, 7870 के 5644, 7870, तो ये क्या होंगे, घटेंगे, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। जरा घटा के बताओ कितना आ रहा है, कौन सा, कहां पे, हाँ, ये 11H2 रह गया, यहां ध्यान नहीं रहा, यहां लिखना 11H2, ठीक है। कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, कितना आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद, देखो जरा, माइनस के 2226, घटा के देख लेना, मेरे पास तो ऐसे लिखी हुई है ये वैल्यूज, घटा के देख लेना, इसको जरा सेट करें कि क्या पता ऐसी इक्वेशन बन जाए, तो आधों ने तो कर लिया होगा कि हाँ ये हो गया है, कैसे, देखो, यहां कौन बचा, 12 कार्बन प्लस 35/2 में से 12O2 हटाओ, 35/2 में से 12O2 हटाओ, क्या 11/2O2 नहीं बच रहा, प्लस के 11H2, ये रहा, और ये इधर जाएगा,
ये इधर जाएगा माइनस का है, इधर जाएगा पक्षांतरण होके तो किसका रहेगा, प्लस का। और क्या आ गई डेल्टा एच, माइनस के 2226 किलो कैलोरी। ये कैलकुलेट करना है और यही तो निकालना था, तीनों इक्वेशन का यूज करके मैंने इसे निकाल दिया है। अब बताओ कोई डाउट है, कोई कैलकुलेशन में उससे गलती हो गई हो तो जरा देख लेना क्या आंसर सही आ रहे हैं मेरे सारे। नहीं आया क्या समझ में, हाँ या ना। युगल युगुल, पक्का सबको आ गया, देखो एक बार। चलो अगला, कितना टाइम बचा है, 4 मिनट। चलो फटाफट से एक चीज और देखिएगा, एक क्वेश्चन और देखिए फटाफट से। आज के नोट्स तो सर कह रहे थे पीडीएफ भेज दिए सब बच्चों को, क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। अब हाँ सेकंड ईयर की, हाँ सेकंड ईयर है मेरा। देखो मैंने क्या कहा कि दूसरा क्वेश्चन देखना, ये दो इक्वेशन दी हुई हैं, फटाफट देखना। कार्बन, ये दूसरा अनुप्रयोग है, अभिक्रिया ऊष्मा का परिकलन, निकाल के देखिएगा घर पे क्या क्या आंसर आए। फटाफट देखो, ये दिया हुआ है कार्बन की दी हुई है धैन ऊष्मा, वही से मैंने कहा था यही दी हुई है, माइनस के 393.5 किलो कैलोरी। और आपको दिया हुआ है एक कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने की व्याख्या करनी है, चलो कल ही करवाऊंगी, इतनी जल्दबाजी में होगा नहीं। कल 2-3 अनुप्रयोग मतलब 4 अनुप्रयोग हैं टोटल, ये दूसरा चल रहा है, 2 और कराने हैं और उसके बाद लास्ट बचेगा किरचॉफ इक्वेशन और एक बचेगा उदासीनीकरण के ऊष्मा। कल ये चैप्टर खत्म, इस चैप्टर के साथ ही ये यूनिट भी खत्म, और इसके बाद हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स सेकंड। फर्स्ट यूनिट के पूरे नोट्स सर ने भेज दिए हैं, सबके पास पहुंच चुके हैं, तो आप ऐसे क्यों करते हो, मतलब आप लोग सोच चुके हो कॉलेज वालों को परेशान करना है, करो, मैंने भी बहुत किया था। ठीक है, सबके पास पहुंच चुके हैं, जिसके पास नहीं पहुंचे हो सर से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, ओके।